नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ए वाई फाई ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों आपकी क्लास लाइव शुरू हो चुकी है। फटाफट से सभी साथी क्लास में लाइव जुड़ जाएंगे। इससे हम क्वेश्चनों को शुरू करें। दोस्तों आपकी इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। दोस्तों आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, एसएसजीडी, यूपी पुलिस, राजस्थान पुलिस, दोस्तों सीटी का एग्जाम हो, एसएससी, सीएचएसएल, एमटीएस, रेलवे, सभी के लिए क्लास इंपॉर्टेंट है। जनरल साइंस के क्वेश्चन दोस्तों आपकी रोजाना क्लास होती है शाम को 5 बजे। जुड़ना ना भूलें दोस्तों, शाम को 5 PM पर दोस्तों आपकी ये क्लास लाइव होती है। सभी विद्यार्थी क्लास में लाइव जुड़ जाएं। दोस्तों आपके इसमें प्रैक्टिस सेट दोस्तों आपके पिछले वर्षों में पूछे गए क्वेश्चन रहेंगे। दोस्तों आपके रोजाना शाम को 5 बजे क्लास होती है। चलिए क्वेश्चनों को शुरू कर दें। सभी वीडियो को दोस्तों शेयर कर दें। जो नए जुड़े दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए क्वेश्चनों को शुरू करें। दोस्तों सभी क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट में जरूर देना। दोस्तों पहला क्वेश्चन दोस्तों, किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? दोस्तों वह धातु कौन सी है जिसे हम दोस्तों चाकू से काट सकते हैं? सोडियम, मरकरी, कॉपर या फिर आयरन होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बताएं साथियों, क्या आंसर होगा क्वेश्चन का? याद रखें दोस्तों, आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका सोडियम। तो सोडियम जो धातु है दोस्तों, इसे चाकू से आसानी से काट सकते हैं। बाकी आपको दोस्तों मरकरी हुआ, कॉपर हुआ, आयरन हुआ, दोस्तों इन्हें चाकू से आप नहीं काट सकते आसानी से। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का। याद रखें सभी, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दोस्तों, विद्युत का सर्वोच्च चालक बताएं। विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन सा होता है? सिल्वर, लेड, कॉपर या फिर एल्युमिनियम? बताइए साथियों, क्या आंसर होगा क्वेश्चन का? तो याद रखना है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिल्वर दोस्तों विद्युत का सर्वोच्च चालक होता है। ऑप्शन नंबर ए आपके इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना है सभी को। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न है, सोडा वाटर में नींबू का रस डालते हैं तो बुलबुले निकलने लगते हैं क्योंकि इसमें होता है दोस्तों क्या? बताएं, क्षार, अम्ल, उदासीन या फिर उपरोक्त सभी? यदि दोस्तों अगर सोडा वाटर के अंदर नींबू का रस हम डालते हैं तो बुलबुले निकलते हैं दोस्तों, इसके पीछे कारण क्या? क्योंकि दोस्तों इसमें ये क्षारीय होता है। याद रखना, ऑप्शन नंबर बी आपका, सॉरी ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन का, क्षारीय। याद रखिए क्षार। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न है दोस्तों, कटे हुए सेब का रंग कुछ देर बाद भूरा हो जाता है क्योंकि वह वायु से क्रिया करके बना होता है। दोस्तों बताएं। ऑप्शन है आयरन ऑक्साइड, बी है पोटेशियम ऑक्साइड, सी है एल्युमिनियम ऑक्साइड, डी है सोडियम ऑक्साइड। बताएं, कटे हुए सेब का रंग कुछ देर बाद भूरा हो जाता है, इस आपने देखा होगा। तो इसमें दोस्तों क्योंकि वायु से क्या करता है, क्रिया करके बना लेता है। दोस्तों क्या बना लेता है? तो याद रखें दोस्तों, वह बना लेता है क्या? आयरन ऑक्साइड। क्या बनता है? आयरन ऑक्साइड के कारण दोस्तों अपने कटे हुए जो सेब है, यानी कि फल है सेब का, वह दोस्तों कुछ देर बाद क्या होता है? भूरा हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का। याद रखें सभी। अगला क्वेश्चन, प्रश्न दोस्तों, चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? बताइए। चूने में दोस्तों यदि हम पानी मिलाएं तो उसके अंदर से कौन सी गैस निकलेगी? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन या फिर हीलियम? बताइए दोस्तों, कौन सी गैस निकलेगी यदि चूने में पानी मिलाने पर? याद रखें दोस्तों, आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड। याद रखना है सभी को, कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों इंपॉर्टेंट है। याद रखें, ये कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों आपकी निकलती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर जाएगा क्वेश्चन का। याद रखना है सभी को, करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी सभी का। याद रखनी सभी साथी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, आंसर देना है सभी को क्वेश्चन का। सभी क्वेश्चनों का आंसर आप कमेंट में जरूर देते रहें। हरी मेहंदी में निम्न में से कौन सा पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण वह लाल हो जाता है? आपने दोस्तों हरी मेहंदी होती है, उसमें दोस्तों वह कौन सा पदार्थ है जिसे आपको बताना है, जिसके कारण दोस्तों वह क्या होती है? लाल, यानी कि रेड हो जाती है। दोस्तों ऑप्शन है आपके सामने, ए ऑप्शन है लासोन, बी है पोटेशियम, सी है कार्बन, डी है आपका आयरन। बताएं किस कारण हरी मेहंदी का में कौन सा पदार्थ होने के कारण दोस्तों वे लाल होती है? तो याद रखें दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाता है लासोन। ये नाम याद रखें दोस्तों, लासोन आपका सही आंसर होगा क्वेश्चन का। याद रखें सभी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन के बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रश्न है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है? दोस्तों ये क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा। ऑक्सीकरण अभिक्रिया के अंदर दोस्तों क्या होता है? ऑप्शन है ऑक्सीजन का जुड़ना, या फिर दोस्तों हाइड्रोजन का जुड़ना, सी है ऑक्सीजन का अलग होना, या फिर डी है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना। दोस्तों ये आपने 10वीं 12वीं में आपने खूब पढ़ा होगा। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है? बताइए। कमेंट में सभी आंसर देते रहेंगे दोस्तों, फटाफट से कमेंट में आंसर देते रहें, क्या होता है दोस्तों ऑक्सीकरण अभिक्रिया में?
याद रखें दोस्तों आंसर जो है ऑक्सीजन का जुड़ना, यानी ऑक्सीकरण अभिकरण ऑक्सीकरण यदि लिखा जाए तो आपको सीधा करना है ऑक्सीजन का उसमें दोस्तों ऐड हो जाना, यानी कि जुड़ जाना। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का। याद रखेंगे सभी। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रश्न नीले लिटमस पत्र को किस रंग में परिवर्तित कर सकते हैं। तो नीला लिटमस पत्र दोस्तों उसे हम किस रंग के अंदर परिवर्तित कर सकते हैं। ऑप्शन है सफेद, बी है लाल, सी है काला, डी है आपका बैंगनी। बताइए किस रंग में हम इसे परिवर्तित कर सकते हैं। तो सभी याद रखें दोस्तों लाल में, नीले लिटमस पेपर को दोस्तों लाल रंग में हम परिवर्तित कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। इनकी रेड दोस्तों याद रखेंगे, आंसर हो जाएगा दोस्तों रेड में दोस्तों इसे परिवर्तित किया जा सकता है। याद रखें सभी। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसका आंसर सभी का कमेंट में आना चाहिए। प्रश्न है क्षार लाल लिटमस को करता है दोस्तों, बताएं। तो क्षार है दोस्तों, यानी कि ये आपके लाल लिटमस को क्या करता है दोस्तों, काला, सफेद, नीला या फिर बैंगनी, किस में परिवर्तित करेगा क्षारीय। चलिए बताएं क्या आंसर हो जाएगा इसका। दोस्तों आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका नीला। याद रखना दोस्तों नीले में इसे परिवर्तित लिटमस, लाल लिटमस को दोस्तों क्षारीय, नीला दोस्तों इसे कर देता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का। याद रखिए सभी। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रश्न है कटे हुए सेब का भूरा होने के कारण दोस्तों सेब में उपस्थित होता है दोस्तों, बताएं। इसमें आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका क्या होता है, आयोडीन दोस्तों। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, आयोडीन उपस्थित होता है। याद रखेंगे कटे हुए सेब का भूरा होने का कारण क्या है, आयोडीन की कमी, आयोडीन की उपस्थिति। चलिए आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों प्रश्न नंबर 11 है, निम्नलिखित में से विलुप्त जंतु प्रजाति कौन सी दोस्तों, बताएं। डोडो पक्षी, कौवा, हाथी या फिर टाइगर। कहना है आपको इनमें से दोस्तों विलुप्त जंतु प्रजाति कौन सी है उसका नाम बताएं। तो आंसर क्या जाएगा, याद रखेंगे डोडो पक्षी। याद रखेंगे जो पक्षी है दोस्तों ये आपकी विलुप्त जनजात जंतु प्रजाति है। याद रखना कौवा, हाथी, टाइगर दोस्तों आप देख सकते हैं ये आपके अभी विलुप्त नहीं है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न दोस्तों इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसका आंसर देना है। कायिक जनन पाया जाता है दोस्तों, कायिक जनन दोस्तों पाया जाता है किसमें, आलू में, गेहूं में, नीम में या फिर आपके मटर में। बताना है दोस्तों कायिक जनन दोस्तों कहां पर पाया जाता है, आलू, गेहूं, नीम या फिर मटर। देखिए सभी को याद रखना दोस्तों ये आपके कहां पर पाया जाता है, आलू के अंदर दोस्तों पाया जाता है कायिक जनन। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का। याद रखिए सभी। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न नर और मादा युग्म के संयोजक को क्या कहते हैं। अब आपको बताना है दोस्तों नर और मादा युग्म के संयोजक को हम क्या कहेंगे, परागकण, निषेचन, अंकुलन या फिर आपका बीजाणु। बताइए क्या आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे उसे हम दोस्तों क्या कहेंगे, निषेचन के नाम से जानेंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नर और मादा युग्म के संयोजन को क्या कहते हैं, निषेचन क्रिया दोस्तों से कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन के बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लिंगी पुष्प बताएं दोस्तों कौन सा है। आपको बताना है एक लिंगी पुष्प, मक्का, सरसों, गुलाब या फिर पेटूनिया। आपसे पूछा जाएगा एक लिंगी पुष्प कौन सा है। याद रखिए जो आपका मक्का है दोस्तों, ये मक्का आपका क्या है, एक लिंगी पुष्प है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का। याद रखना राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न है द्विलिंगी पुष्प निम्नलिखित में से कौन सा बताइए। अब आपको बताना है दोस्तों द्विलिंगी पुष्प कौन सा है, पपीता, मक्का, ककड़ी या फिर सरसों। देखिए दोस्तों आपने अभी मक्का दोस्तों आपको क्या है एक लिंगी था, ये तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी तो आपका गलत होगा निश्चित। आपको पता है तीन ऑप्शन में से आपको बताना है द्विलिंगी पुष्प कौन सा हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका सरसों, जो मस्टर्ड होती है सरसों दोस्तों। याद रखना है आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, यह एक द्विलिंगी होता है। याद रखिए। अगला क्वेश्चन, प्रश्न है रक्त प्लाज्मा में जल की रक्त प्लाज्मा में जल की लगभग मात्रा कितनी होती है। सही, 70%, 90%, 10% या फिर 45%। सही, रक्त प्लाज्मा में जल की लगभग मात्रा बताएं कितनी होती है। याद रखना है आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो 90% दोस्तों मैंने आपकी कल वाली क्लास में भी कराया था। ऑप्शन में भी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न है वयस्क वयस्क व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है दोस्तों, बताएं इसका आंसर दें। एसएससी के अंदर क्वेश्चन पूछा हुआ है दोस्तों, वयस्क व्यक्ति के अंदर दोस्तों हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। तो आंसर हो जाएगा इसका
हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न दोस्तों, लाल रक्त कणिकाओं को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? लाल रक्त कणिकाओं को दोस्तों किस नाम से हम जानते हैं? आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? लाल रक्त कणिकाओं को दोस्तों हम किस नाम से जानते हैं? याद रखिए आरबीसी। आरबीसी का मतलब होता है दोस्तों रेड ब्लड सेल। क्या होता है फुल फॉर्म आरबीसी की पूछी जाती है, तो रेड ब्लड सेल दोस्तों आरबीसी की फुल फॉर्म होती है। यदि आपसे पूछ ली जाए डब्ल्यूबीसी की फुल फॉर्म, तो याद रखें व्हाइट ब्लड सेल हो जाएगा डब्ल्यूबीसी। रेड ब्लड सेल दोस्तों लाल लाल रक्त कणिका कहते हैं, याद रखिए आरबीसी। ये आपका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का, याद रखना सभी को। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन के बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों अगला प्रश्न है, एनीमिया रोग दोस्तों बताना है आपको। जो आपका एनीमिया रोग होने पर शरीर में किस चीज की कमी हो जाती है दोस्तों बताएं। यदि आपको दोस्तों एनीमिया रोग होता है तो दोस्तों आपके शरीर में किस कमी, शरीर के अंदर किसकी कमी दोस्तों आपको देखने को मिलेगी? याद रखिए रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा दोस्तों क्या हो जाएगी, ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा दोस्तों कम होने लगेगी। तो आपका एनीमिया रोग होने पर याद रखिए अपनी बॉडी में ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। प्रश्न है, मादा एनाफ्लीज मच्छर, याद रखना दोस्तों मादा एनाफ्लीज मच्छर जब काट लेता है तो उसमें कौन सा रोग होता है? एड्स, कैंसर, मलेरिया या फिर डेंगू। देखिए दोस्तों एड्स तो आपको होगा नहीं, हाँ आपको दोस्तों कैंसर होगा। अब बच्चे दोस्तों आपके दो ऑप्शन आपके सामने, मलेरिया और डेंगू। मलेरिया और डेंगू में से दोस्तों कौन सा हो जाएगा आपका? यानी कि मलेरिया आपका होगा दोस्तों, मादा एनाफ्लीज मच्छर जब काट लेता है तो उससे दोस्तों मलेरिया रोग होता है दोस्तों, याद रखना है। कौन सा हो जाएगा? मलेरिया आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किए जाने वाले रेडियो आइसोटोप बताएं। आपको बताएं दोस्तों आपके जो चर्म रोग है उसके उपचार के इलाज के लिए प्रयोग में किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप कौन सा है? रेडियो सीसा, रेडियो कोबाल्ट, रेडियो फास्फोरस या फिर रेडियो आयोडीन। बताएं दोस्तों क्या आंसर होगा क्वेश्चन का। देखिए याद रखें आपका आंसर हो जाएगा रेडियो फास्फोरस। क्या हो जाएगा? रेडियो फास्फोरस दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा। जिसने भी ऑप्शन नंबर सी चुना है उन सभी का सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, चलिए इसका आंसर दें। बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाएं किस प्रकार की? बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की जो लाल रुधिर कणिकाएं दोस्तों उसमें क्या होगा? आकार बढ़ जाता है या फिर संख्या बढ़ती है या फिर आकार छोटा हो जाता है या फिर संख्या घट जाती है? बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा। आंसर दें फटाफट से, क्या आंसर होगा दोस्तों। चलिए बताएं दोस्तों क्या आंसर होगा इसका। राइट से क्या जाएगा दोस्तों, याद रखना इसका आंसर हो जाएगा संख्या बढ़ने लगती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, संख्या नहीं होगा, बी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन, प्रश्न है, आधुनिक चर्म शोधन उद्योगों में ऐसी कौन सी भारी धातु पाई जाती है जो विषैली होती है? सही। आधुनिक चर्म शोधन उद्योगों में ऐसी कौन सी भारी धातु पाई जाती है जो विषैली होती है? वह कौन सी है दोस्तों? आपका क्रोमियम हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्रोमियम। याद रखिए सभी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला प्रश्न है, स्ट्रोंशियम लवण के द्वारा उस फुनसेन ज्वाला को कौन सी रंग प्रदान किया जाता है? बताएं स्ट्रोंशियम लवण के द्वारा फुनसेन ज्वाला को कौन सा रंग प्रदान किया जाता है? तो वह रंग कौन सा हो दोस्तों? याद रखने किरमिजी लाल, किरमिजी लाल दोस्तों रंग प्रदान किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन ये बताएं। प्रश्न है, कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति भारहीन महसूस करता है क्योंकि पृथ्वी के आकर्षण का बल किस प्रकार का होगा? ऑप्शन है उस स्थान पर शून्य हो जाएगा, या फिर बी है चंद्रमा के आकर्षण के बल द्वारा संतुलित होता है, सी है अभिकेंद्र बल के समान होता है, और डी है आपका सैटेलाइट के विशेष डिजाइन के कारण भारी प्रभावहीन होता है। तो बताएं साथियों क्या आंसर का क्वेश्चन का। 25 क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? याद रखना है आंसर हो जाएगा अभिकेंद्र बल के समान होता है। जब दोस्तों सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति भारी महसूस करता है दोस्तों तो वह पृथ्वी के आकर्षण के बल का क्या होता है? अभिकेंद्र बल के समान हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन प्रश्न है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला बताएं, आधुनिक शक्तिशाली चुंबक किससे बनते हैं? अब आपको बताएं दोस्तों जो आपके आधुनिक शक्तिशाली चुंबक है दोस्तों ये किससे बनाए जाते हैं? बताइए क्या आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन का आंसर दें। तो याद रखें सभी दोस्तों आंसर हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम,
कोबाल्ट, निकेल की मिश्र धातुओं से दोस्तों आधुनिक शक्तिशाली चुंबक को बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटी थी दोस्तों, बताएं। इनमें से आपको बताएं दोस्तों वह कौन सी घटना है जो सबसे पहले घटी थी, बताइए क्या आंसर होगा क्वेश्चन का। याद रखेंगे इनमें से कौन सी घटना जो सबसे पहले घटी थी दोस्तों, वह घटना है आपकी मार्कोनी ने प्रथम बेतार सिग्नल भेजा। मार्कोनी ने प्रथम बेतार सिग्नल भेजा था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, काफी बार क्वेश्चन पूछा भी गया है, एसएससी के अंदर, रेलवे के अंदर भी क्वेश्चन पूछा गया था। फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं, बताइए। आपने देखा होगा दोस्तों फोटोग्राफी आप कराते हैं तो उसके अंदर आपको पता होना चाहिए कौन से मुख्य रंग कौन से होते हैं फोटोग्राफी के अंदर। तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखें सभी दोस्तों, फोटोग्राफी में मुख्य रंग दोस्तों कौन सा होता है, लाल होता है। एक तो दोस्तों लाल आपके सभी तीनों, यानी कि ऑप्शन नंबर ये तो डी तो आपको क्रॉस होगा। सबसे पहले याद रखना तो लाल रंग होता है। उसके बाद दोस्तों याद रखना है नीला। नीला किसने दे रखा दोस्तों, देखिए बी ऑप्शन आपका क्रॉस हो गया, नीला इसमें दे रखा दोस्तों। अब दोस्तों बच्चा ए और सी ऑप्शन, यानी कि आपका हो जाएगा लाल, नीला और दोस्तों एक होता है दोस्तों आपका हरा रंग, याद रखिए। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का, याद रखिए सी ऑप्शन। चलिए आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 29 है दोस्तों। प्रश्न है, जब नींबू के रस को खाने के सोडे पर डाला जाता है तब उसमें तेज उत्फलन होता है, क्योंकि उससे उत्पन्न गैस कौन सी होती है, बताएं। तो उस गैस का नाम आपसे पूछा गया है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर इनमें से कोई। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, याद रखिए सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन, प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कोटि के फोटो प्रिंट की जीवन अवधि सबसे लंबी होती है, बताएं। बताएं दोस्तों क्या आंसर होगा, आपको बताना है इनकी किस कोटि के फोटो प्रिंट की जीवन अवधि सबसे लंबी होती है। फिक्सर वाले रंगीन प्रिंट की, पिक्सर के बिना रंगीन प्रिंट की, श्वेत श्याम प्रिंट की, या फिर कंप्यूटर विकसित श्वेत श्याम प्रिंट की जीवन अवधि दोस्तों बताएं। इनकी कितने समय तक, इनकी सबसे लंबे समय तक दोस्तों बना रहता है, उसी प्रकार जो प्रिंट निकलता है उसी प्रकार का। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, आपका जो श्वेत श्याम प्रिंट है, यानी कि श्वेत श्याम प्रिंट है दोस्तों, उनका जो जीवन काल की अवधि है दोस्तों सबसे लंबी होती है, यानी कि फोटो प्रिंट की, याद रखना है आपका होगा। पिक्सर के बिना रंगीन प्रिंट हुआ या फिक्सर का कंप्यूटर विकसित श्वेत श्याम प्रिंट हुआ, इनकी दोस्तों लंबी अवधि नहीं होती है। श्वेत श्याम प्रिंट की दोस्तों सबसे लंबी अवधि होती है, याद रखें सी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न है, ताप उपक्रम होता है, बताएं। आपका ताप उपक्रम दोस्तों किस प्रकार का होता है, धनात्मक, ऋणात्मक, तटस्थ या फिर, बताएं दोस्तों क्या आंसर होगा, तीनों ऑप्शन में से बताना है। तो याद रखें ताप उपक्रम आपका दोस्तों किस प्रकार का होगा, आंसर हो जाएगा आपका धनात्मक हास पर दोस्तों, ये इस पर धनात्मक हास पर दोस्तों याद रखना है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन के बढ़े। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों, आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अगला प्रश्न है, किसी मनुष्य के लिए स्वच्छ हवा की कितनी मात्रा आवश्यक है, बताइए। किसी भी मनुष्य को दोस्तों स्वच्छ हवा की कितनी मात्रा आवश्यक होती है दोस्तों, बताएं। तो क्या आंसर होगा क्वेश्चन का, याद रखेंगे दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा 1000 घन फीट वायु प्रत्येक 10 सेकंड में दोस्तों आपको आंसर लेनी जरूरी है। 1000 घन फीट वायु प्रत्येक 10 सेकंड में दोस्तों स्वच्छ हवा दोस्तों आपके इतनी मात्रा में मनुष्य को लिए आवश्यक होती है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, चलिए प्रश्न दोस्तों, रेफ्रिजरेशन वह प्रक्रिया है दोस्तों, बताएं। रेफ्रिजरेशन वह प्रक्रिया जिससे दोस्तों क्या होता है, ऑप्शन है कीटाणु मर जाते हैं, बी है कीटाणु की वृद्धि दर घट जाती है, सी है कीटाणुओं की कार्य क्षमता रुक जाती है, डी है कीटाणुओं का प्लाज्मा बन जाता है। तो याद रखें दोस्तों क्या हो जाता है, कीटाणुओं की वृद्धि दर दोस्तों घटने लगती है। रेफ्रिजरेटर वह प्रक्रिया होती है जिसके कारण कीटाणुओं की वृद्धि दर दोस्तों क्या होती है, डिक्रीज होती है, इनकी घटने लगती है दोस्तों, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रश्न है, एशिया की विशालतम परवर्ती दूरबीन कहाँ है, बताएं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसका आंसर दें। एशिया की विशालतम परवर्ती दूरबीन कहां पर है स्थित है, परवर्ती दूरबीन दोस्तों कहां पर है, तो याद रखें दोस्तों ये आपके कवालूर में, याद रखें ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, कवालूर में है, याद रखना है सी ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रश्न दोस्तों, वाहन चालन हेतु पश्च दृश्य दर्पण होता है, बताएं।
बताना है आपके वाहन चालन हेतु दोस्तों पश्च दृश्य दर्पण दोस्तों किस प्रकार का होता है, साधारण, अवतल, उत्तल या फिर प्रतिलोमित। तो आपके किस प्रकार का होगा दोस्तों, उत्तल होगा दोस्तों। दर्पण है दोस्तों किस प्रकार का होगा, उत्तल होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी आपको याद रखना है, उत्तल दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न है दोस्तों, पनडुब्बियां पानी में चलती हैं, उनके इंजनों में निम्नलिखित में से किस ईंधन का प्रयोग किया जाता है, बताएं। पनडुब्बियों में दोस्तों आपको बताना है किस प्रकार के ईंधन का उपयोग करते हैं, पेट्रोल या ऑक्सीजन का करते हैं, या फिर बी है डीजल का करते हैं, बैटरी का, या फिर भाप का। बताएं दोस्तों, पनडुब्बियों में पानी में चलने के कारण दोस्तों उनके इंजनों के लिए किस ईंधन का प्रयोग करेंगे। तो देखिए याद रखना दोस्तों आपको, देखिए पेट्रोलियम का तो पेट्रोल का तो करेंगे नहीं, डीजल का भी नहीं, तो दोस्तों बैटरी का भी नहीं करेंगे, क्योंकि भारी वजन वाली चीज है दोस्तों, उसे कम ही उसमें रखा जाता है पनडुब्बी के अंदर। तो दोस्तों भाप का प्रयोग इसमें किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आप डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। याद रखें भाप का इसमें प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न है, होलोग्राम किसे कहते हैं, बताएं। होलोग्राम दोस्तों हम किसे कहेंगे, बताइए। देखिए होलोग्राम किसे कहेंगे दोस्तों, समझेंगे दोस्तों। इसमें है आवृत्ति वितरण दर्शाने के लिए ग्राफीय निरूपण, यह तो दोस्तों आपका नहीं होगा, होलोग्राम दोस्तों याद रखना है। आगे है त्रिविमीय MRI, यह भी दोस्तों आपका होलोग्राम नहीं होता है। नेक्स्ट है एक त्रिविमीय छवि के पुनरुत्पादन के लिए फोटोग्राफिक रिकॉर्ड, यह दोस्तों आपका होलोग्राम होता है, याद रखना है। एक त्रिविमीय छवि के पुनरुत्पादन के लिए फोटोग्राफिक रिकॉर्ड को हम होलोग्राम कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रंग मिश्रण दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है, बताइए। इनमें से दोस्तों वह कौन सा मिश्रण है जो दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका लाल और हरा। लाल और हरा रंग दोस्तों दिन और रात के समय क्या होता है, सर्वाधिक सुविधाजनक होता है। दोस्तों आपने देखा होगा जो आपकी ट्रैफिक बत्तियां लगी होती हैं दोस्तों, वो लाल हरी पीली दोस्तों याद रखना है, जिसमें लाल और हरी दोस्तों इंपॉर्टेंट होती हैं, याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन, प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा द्रव सर्वाधिक घनी यानी कि विस्कासी होता है दोस्तों। आप बताएं दोस्तों इनमें से कौन सा द्रव सर्वाधिक घनी विस्कासी यानी कि होता है। तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा दोस्तों, तेल यानी कि ऑयल दोस्तों आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का, याद रखनी सभी। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए प्रश्न दोस्तों, हाइड्रोलिक प्रेस में किसका उपयोग होता है, इसका आंसर दें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये बताना है हाइड्रोलिक प्रेस में किसका उपयोग करते हैं हम। पास्कल के नियम को, बार्नौली का नियम, आर्किमिडीज का नियम सिद्धांत, या फिर बॉयल का नियम, बताइए क्या आंसर होगा क्वेश्चन का। तो देखिए साथियों याद रखना आंसर हो जाएगा पास्कल का नियम, आपका सही आंसर हो जाएगा। पास्कल का नियम दोस्तों हाइड्रोलिक प्रेस के अंदर इसमें उपयोग किया जाता है, पास्कल के नियम को। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, याद रखना है। ये थे दोस्तों आज के क्वेश्चन आपके सामान्य विज्ञान के, जनरल साइंस के, जो आपके आने वाली सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्लास है। तो दोस्तों आपको वीडियो किस प्रकार का लगा दोस्तों, कमेंट में आपका आंसर दें जरूर। आप दोस्तों 40 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही कर पाए, अपना स्कोर कार्ड भी कमेंट में जरूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। जो नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल कर लेना। आपकी क्लास है दोस्तों रोजाना शाम को 5 PM पर, याद रखना है। शाम को कितने बजे होती है दोस्तों आपकी क्लास, यह दोस्तों शाम को 5 PM पर दोस्तों याद रखना है आपकी क्लास होती है। और सुबह दोस्तों 8 PM पर दोस्तों आपकी एक क्लास होती है, GK GS की दोस्तों स्पीड टेस्ट दोस्तों आपका रोजाना होता है, याद रखना, जुड़ना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को लिंक को शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।